हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और आज हम लोग इस वीडियो में आ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड जो कि क्लास 9 की इंग्लिश की पोयम है उसके एक्सप्लेनेशन को देखने वाले, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग वे के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और क्या बोल सकते हैं कि एक महिला की जो है वो क्या बताता है कि कैसे वो स्वार्थीपन को दिखाता है कि महिला सिर्फ जो है वो क्या कर रही है होती है, अपने बारे में सिर्फ सोच रही होती है, दूसरों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचती। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड ये एक पोयम है जो कि, और ये पोयम बाद में इसको हम लोग नॉर्मली जो है बैलेट के नाम से जानते हैं आखिरकार। और ये जो लिखी गई है फॉबे कैरी के द्वारा लिखा गया है। और आखिरकार बैलेट क्या होता है वो समझते हैं हम लोग पहले। अ बैलेट इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज। Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. A legend of the Northland is a ballad. देखिए बैलेट क्या होता है ना, एक सॉन्ग होता है। सॉन्ग इट मीन्स गाना होता है जो नरेट किया जाता है एक स्टोरी को शॉर्ट स्टेंजाज में। मतलब कोई बहुत बड़ी सी कहानी होती है, उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे जो है लाइंस में उसको स्टेंजा के रूप में शो कर दी जाती है। और बैलेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक भाग होते हैं फॉल्क कल्चर की, या तो जो भी पॉपुलर कल्चर होता है, संस्कृति जो चल रही होती है उसका। एंड आर पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और उसको क्या किया जाता है, पास ऑन किया जाता है। इट मीन पास किया जाता है। ऑरली इट मीन मुंह से बोलकर। इट में एक जनरेशन से लोग जो है वो दूसरे जनरेशन को पास करते हैं। जैसे हम लोग पहले के टाइम पे, अब तो मॉडर्न टाइम आ गया, अब दादी नानी का कहानी कहाँ, ठीक है। तो पहले के टाइम में लोग बोलते थे ना दादी नानी की कहानियाँ, तो वो क्या होती थी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास की जा रही थी। तो वैसे ही जो है वो बैलेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, कहानी ही होता है जो स्ट्रेंजर्स के रूप में होता है और एक से दूसरे को पास किया जाता है। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड। और जो आज हम लोग ये पोयम पढ़ने वाले हैं जो कि एक बैलेड है रियली, और जिसका नाम है लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और ये भी क्या है, ये एक बैलेड है। तो अब हम लोग पोयम को स्टार्ट करेंगे, उसके पहले कुछ लाइंस दिया हुआ है। दिस पोयम narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये पोयम जो है वो नरेट करती है, किस चीज़ को बताती है, लीजेंड को। एक कहानी है एक बूढ़ी महिला की जो कि क्या कर देती है, गुस्सा दिला देती है सेंट पीटर नाम के एक साधु को। पीटर नाम का एक साधु थे, उनको वो गुस्सा दिलाती है। और किस चीज़ के लिए, तो ये गुस्सा दिलाती है उसके लालच के प्रति। मतलब वो महिला जो थी उसके अंदर लालच बहुत ज़्यादा था। और साथ में वो क्या थी, सेल्फिश भी थी, बिकॉज वो सिर्फ अपना सोचती थी। और वो अपनी करतूत की वजह से जो है वो क्या करती है, सेंट पीटर को जो है गुस्सा दिलाती है। चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करें। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, लॉर्ड लैंड की बात है बहुत दूर दूर। वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। जहाँ पे घंटे जो होते हैं, इनमें टाइम की अगर बात करें, दिन का जो समय होता है वो कुछ होता है। इट मीन्स कहने का मतलब जो है दिन कुछ घंटों के होते हैं, बट वहीं और रात जो होती है वो लंबी होती है ठंड के टाइम में। इट मीन ठंड का टाइम, जैसे कि हम लोग अपनी तरफ भी देख रहे हैं कि ठंड के टाइम में क्या है, रात लंबी है और दिन क्या है, छोटा हो जाता है। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। और जो कि वे जो है वो सो नहीं सकते, उनसे उनके माध्यम से सो नहीं सकते। ये जो रात इतना लंबा होता है और दिन छोटा है और ये सो नहीं पा सकते। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेस व्हेन इट स्नोज। और जहाँ पे वे क्या करते हैं, हार्नेस करते हैं स्विफ्ट रेंडियर की, मतलब तीव्र जो रेंडियर होते हैं ना उसको हार्नेस करते हैं। हार्नेस का मतलब क्या होता है, साज सज्जा करना। देखिए नॉर्मली हार्नेस की बात करें तो हार्नेस क्या होती है ना, देखे होगे जब कभी भी घोड़े ये सब जो होते हैं
या रेनडियर डियर की बात करें तो उनको क्या किया जाता है, पट्टा वट्टा लगा दिया जाता है मुंह के पास से, और वो पट्टा लगाकर क्या की जाती है, उसको गाड़ी से जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी क्रिसमस का टाइम आ रहा है तो हम लोग देखते भी है, वो क्या बोलते हैं, सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज जब आता था, सीन जब दिखाया जाता है तो वो क्या होते हैं, रेन डियर के साथ में एक गाड़ी बंधी हुई होती है और उस पे सेंटा क्लॉज जो है विराज होते हैं, इट मीन्स उसी पे सवार होते हैं। तो वैसे ही जो है यहाँ पे रेन डियर्स को जो है वो क्या किया जा रहा है, हार्नेस की जाती है, सांस उसको सुशोभित किया जाता है टू द स्लेज, किसकी तरफ, स्लेज की तरफ। अब स्लेज क्या है, बर्फ में चलने वाली गाड़ी को हम लोग स्लेज बोलते हैं, तो वो स्लेज से उसको जोड़ दिया जाता है। व्हेन इट स्नोज, जब यहाँ पे बर्फबारी होती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, अब बच्चे भी जो है कैसे दिखाई देते हैं, भालू के बच्चों की तरह, बिकॉज इन दियर फनी फरी क्लॉथेस। तो किस चीज़ की वजह से, तो नॉर्मली वो फरी क्लॉथेस, मजाकिया और फरी क्लॉथेस में वो जो बंद होते हैं ना, पैक्ड होते हैं, तो उससे वो लगते हैं कि वो भालू के ही बच्चे हैं, बिकॉज फर वाला कपड़ा, अभी ऊनी कपड़े बहुत चल भी रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कई सारे ऐसे स्वेटर ये सब होते हैं जो ज़्यादा फर वाले होते हैं, और वो उसको पहनने के बाद रियली लग रहा होता है कि वो कोई भालू ही है, ठीक है, अगर कैप वो पूरा लगा दिया जाए उस बच्चे को तो ये नॉर्मली वैसे ही जो है वो यहाँ पे भालू की तरह वो बच्चे दिखाई देते हैं, भालू के बच्चे की तरह। दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी, और तभी वे क्या करते हैं, उन्हें एक जिज्ञासा से भरा एक कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू, मैं मानता तो नहीं कि यह सच भी है, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी आप जो एक सीख इससे ले सकते हो। इनमें ये कहानी सच हो या ना हो बात की बात है, लेकिन आप जो है वो इससे सीख ले सकते हो। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको बताता हूँ उस कहानी को आपको, एक बार की बात है। अब वो कहानी क्या है वो सुनते हैं हम लोग। वो कहानी है, एक बार की बात है, व्हेन द गुड सेंट पीटर लाइव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, और जस्ट इस दुनिया में, जब इस दुनिया में सेंट पीटर नाम के वो बंदे रहा करते थे, एंड वॉकड अबाउट इट प्रेसिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, और जस्ट वह जो है टहला करते और उपदेश दिया करते थे, जस्ट जैसा कि वह किया करते थे। यानी उनका काम क्या होता है, टहलना और उपदेश देने का, जैसा कि आप जानते भी हो। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, एक बार की बात है वो क्या किए, तभी वो जब उपदेश ये सब दिया करते थे, तो एक बार की बात होती है कि वो एक झोपड़ी थी, झोपड़ी के दरवाजे की तरफ जो है वो आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, इट मीन पृथ्वी का चक्कर लगाकर वो यात्रा करके जो है वहाँ पे आ जाते हैं। वेयर अ लिटिल वुमैन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पे एक छोटी महिला जो है वह क्या बना रही थी, केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और वह उसको सेक रही थी किस चीज़ पे, भट्टी पर। हर्थ का मतलब यहाँ पे भट्टी है। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. देखिए अब क्या हुआ, वह सेंट जो थे, सेंट पीटर, अब वो पहले तो दिन भर के काम टहलते वहलते वो थक गए थे, तो थकने के साथ अब एक तो क्या फास्टिंग थी, फास्टिंग के साथ जो है वो वहाँ पे पहुँच गए, और फास्टिंग के साथ में वो क्या पूरी मतलब बेहोश वाली हालत में थे, पूरे थके हारे थे, और फास्टिंग थी उनकी। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और लगभग दिन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, और तभी वह क्या करते हैं ना, वो निवेदन करते हैं उससे, उस महिला से निवेदन किए कि आप जो है ना एक काम करो ना, आपके पास ये जो केक का पूरा जो ढेर है, जो स्टोर है, उससे आप एक केक मुझे उठा के दे दो। कितना केक मांगे हैं, एक केक, कोई भी एक केक जो है वो मुझे उठाकर दे दो। लेकिन फिर भी वो महिला जो है वो, देखिए अब उसका नखड़ा कैसे कैसे शुरू होगा, यानी वो महिला जो है वो केक को ना देना पड़े, इसके लिए क्या क्या चीज़ें वो कर रही होती है।
सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक, और इसलिए जब वो मांगे तो वो क्या की ना, वह बहुत छोटा केक बनाई। बट एज इट बेकिंग ले, और जैसा कि यह जब पक रहा था, सी लुक्ड एट इट, और वह जब इसे पकते हुए देखी, एंड थाउट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो ये उसको क्या लगा ना, उस महिला को, कि ये बहुत बड़ा है, हम इसको इतना बड़ा केक दे देंगे तो हम क्या खाएंगे। ठीक है, अब वो क्या सोचती है, ये केक तो इतना बड़ा है, वैसे तो वो जब डाली तो लगा कि छोटा है, लेकिन वो केक क्या होता है, फूल जाता है ना। तो वो क्या देखी, जब देखती है कि ये केक तो बहुत बड़ा है, तो हम इसको देंगे ही नहीं। अब वो देना नहीं चाहती कि इतना बड़ा हम देने वाले हैं नहीं। इससे वो क्या करती है, सी नीडेड अनदर, इससे वो दूसरा गूंदी। इट मीन आटे की लोई जो है वो दूसरा गूंदती है, एंड स्टील अ स्मॉलर वन, और ये भी क्या था, छोटा सबसे दूसरा गुनी, और वो भी क्या, बहुत छोटा। बट इट लुक्ड, लेकिन यह जब फिर से दिखा, व्हेन सी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, और जैसे उसको जो है ना टर्न की वो, तो ये कैसा दिखा, जस्ट उतना ही बड़ा जैसा कि पहले वाला हो गया था। इनमें पहले वाला जितना बड़ा था उतना ही बड़ा ये केक भी दिखाई दिया। देन सी टू का टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, तब वह क्या की, नहीं, अब वो भी इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, अब ये भी नहीं देंगे हम। अब फिर वो क्या करती है, एक छोटी सी लोई और लेती है, और वह डो का एक छोटा सा टुकड़ा उठाई, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको रोल की और इसे पूरा चपटा कर दी, फ्लैट बना दी। एंड बेक्ड इट थीन एज अ वेफर, और इसे पकाई जस्ट एकदम पतला वेफर की तरह। वेफर जैसे होता है ना एकदम पतला, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बहुत पतला उसको पकाती है। बट सी कुडंट पार्ट विद डैट, लेकिन अब ले वह क्या, इसको भी जो है, इससे भी वो दे नहीं सकती थी। फॉर शी शैड, और वह उसके लिए कही, माई केक्स डैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ, यानी मेरे केक जो है वह जब मैं खाती हूँ तो मुझे तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर यही फिर भी वह क्या होती है, वो देने के लिए बहुत बड़ा है। मतलब मैं जब खा रही हूँ तो ये तो छोटा लग रहा है, लेकिन जब हम देने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा हम दे रहे हैं। तो इससे अच्छा कि हमको देना ही नहीं है, और वो देना नहीं चाहती कि ये केक क्या, हम ये कैसे दे दे, मेरे लिए तो ये भले छोटा लग रहा है लेकिन ये देने में बहुत बड़ा है, यानी बड़ा दिख रहा है, हम उसको देंगे नहीं। सो सी पुट दैम ऑन द सेल्फ, और इसलिए वो क्या करती है, केक को उठाकर सेल्फ पे रख दी। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, तभी वो जो है अच्छा जो वो अच्छे जो सेंट पीटर जो थे, गुस्सा हो गए। अब भाई कोई भी गुस्सा हो जाएगा, अब किसी को तुम लालच दे रहे हो तो बेचारा भूखा आया है, नहीं देना है तो पहले ही मना कर देने का, ठीक है। लेकिन ये जो है इसके नखरे देख देख के वो क्या हो गए, और ज्यादा क्रोधित। जैसे घर पे ही जो है ना खाना अगर क्या बोलते हैं, बनने में टाइम लग रहा है, या तो कोई ना कोई वजह है, जैसे कई बार होती है कुछ चीजें कि हाँ टाइम लग रहा है, तो गुस्सा और क्या होता है, बढ़ रहा होता है। भूख अगर लगी हुई होती है तो गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। तो वैसे ही जो है यहाँ पे भी गुस्सा साधु का सातवें आसमान पे पहुंच गया। अब जैसे अब वो गुस्सा आया, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट, जैसा कि वो भूखे भी थे, और साथ में जो है बहुत थके हारे थे। एंड श्योरली, और पक्का, सच अ वुमेन, और ऐसी एक महिला, वाज इनफ टू प्रोवोक अ सैंड, और जो ऐसी एक महिला जो है पर्याप्त थी क्या, एक साधु को गुस्सा दिलाने के लिए। एंड ही शैड, और वह कहे, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, और तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, क्या करने के लिए, यहाँ पे जो है वह रहने के लिए, ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए अगर बात करें तो तुम जो है बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, और तुम्हें यहाँ रहने की, ह्यूमन फॉर्म में रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये जो तुम ह्यूमन फॉर्म में जो ह्यूमन फॉर्म को धारण की हो,
उस रूप में अगर देखा जाए तो ये तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी हो और तुम ह्यूमन फॉर्म में सही नहीं। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और ये भोजन और शेल्टर आज से दोनों चीज़ें मिले, और साथ में जो एंड फायर टू कीप यू वार्म, और साथ में आग भी तुम्हें दी जाए जो तुम्हें गर्म रखती है। तो अब वो जब गुस्सा आया तो क्या बोलते हैं आगे, ना यू शैल बिल्ड एज द बस डू, और तुम क्या करोगी ना, अब बनाओगी जैसा कि पंछियाँ जो है वो काम किया करते हैं, वैसे तुम अब जो है घोंसला ये सब बनाओगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और फिर क्या करोगी, प्राप्त करोगी बहुत थोड़ा भोजन। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, तो क्या करके तुम्हें बस थोड़ा सा ही भोजन मिल पाएगा, वो भी क्या करोगी, तुम बहुत ज़्यादा बोर करोगी। इट मीन्स छिद्र करोगी कहीं पे। बोरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, छिद्र करना, छेद करना, और तुम छेद करोगी और करोगी और करोगी पूरे दिन तक। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, इट मीन्स सूखे हुए लकड़ी में जब दिन भर तुम जो है वो छेद कर रही होगी, तो उसके बाद कहीं जाकर तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिल पाएगा, मतलब इतने कठिन परिश्रम करने के बाद। देखिए आखिरकार उसको बनाया क्या गया, एक पक्षी बना दिया गया जो कि वुड पीकर होता है। वुड पीकर का काम क्या होता है, नॉर्मली लकड़ी में क्या करता है, वो छेद करते रहता है, तो वो छेद कर, इससे उसको वुड पीकर बनाते हैं वो, ताकि तुम भी जो है कठिन परिश्रम दिन भर करो, थक जाओ पूरी तरीके से, और उसके बाद भी तुमको जो भोजन नसीब होगा वो भी थोड़ा सा होगा। तुमको भर पेट जो है वो भोजन आसानी से नहीं मिलने वाली, क्योंकि आज तुमने जो है मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, और तब ऊपर की तरफ वह जो है वो चिमनी से होते हुए गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और कोई भी शब्द वो नहीं बोली। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पीकर, और जस्ट टॉप के बाहर से क्या हुआ, एक वुड पीकर जो था वो उड़ा। फॉर सी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और जिसके लिए बात करें तो वह बदल दी गई थी एक पक्षी के रूप में, मतलब वो पंछी बन चुकी थी। सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और उसके जस्ट उसके पास क्या था, जस्ट उसके सिर पे जो स्कारलेट कैप था, इट मीन्स गहरा लाल रंग का जो है वो कैप पड़ा हुआ था। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और जो कि जैसा पहले था वैसे ही वो कैप पड़ा रहा। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथेस वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, लेकिन वो सारे बचे हुए जो उसके कपड़े थे वो जला दिए गए थे, जस्ट कोयले की तरह वो काले हो गए थे आग में जलकर, फ्लेम में जलकर। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक जो गांव के जो स्कूल बॉय थे, स्कूल के लड़के जो थे, हैज सीन हर इन द वुड, और उसको जो है जंगल में देखा करते थे। वेयर सी लाइव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और इस आज के दिनों तक वह जो है वह उस पेड़ में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वह बोर और बोर कर रही होती है भोजन के लिए, मतलब उबा हुआ महसूस करती है और कठिन परिश्रम कर रही होती है, लेकिन और उसको क्या, आज भी जो है वो भोजन के लिए तड़पना पड़ता है, मतलब आज भी जो है उसको सही से भोजन नहीं मिलता। और ये जो कुछ लाइन्स लास्ट के जो है, एंड एवरी कंट्री स्कूल वाई हैज सीन हर इन द वुड, seen her in the wood where the sea lives in the trees till this very day, boring and boring for food। और ये लास्ट लाइन जो है जो कि यही बता रही होती है कि वो आज भी जो है वो देखने को मिलती है उस जंगल में, एक पेड़ पे जो है वो देखने को आज भी मिलती है, जो कि परिश्रम करते दिखाई देती है। और यही थी पोयम जो यहीं पे समाप्त होती है। और इस पोयम से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि कभी भी अगर कोई भूखा या कोई भी हमारे रास्ते हमारे पास आए तो उसको जो है कुछ ना कुछ जरूर देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या भले लोग जो है आपके सामने जो है, जरूरी नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि एकदम श्राप लग ही जाता है तुरंत,
लेकिन बददुआएं तो लगती है। ठीक है, कोई भी भूखा है और अगर आपके सामने से भूखा लौट जा रहा है तो बददुआ तो लग जाती है। इसलिए जो है कभी भी भूखे लोग जो होते हैं या कोई भी बेचारा कोई गरीब भिखारी हो या कोई भी हो, तो बोला भी जाता है ना ऐसे कि किसी की बददुआ नहीं लेनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम लोग को हमेशा दुआ ही मिले। और क्योंकि पता ही हम लोग जानते भी है कि दुआ तो तब काम आती है जब सारे धन दौलत भी काम नहीं आते, तो दुआ उस टाइम पे अपना रोल निभा रही होती है। क्योंकि कई सारी दुनिया में सबसे बोल सकते हैं कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पे धन दौलत का भी काम कम पड़ जाता है। मतलब आपके पास बहुत पैसा होगा लेकिन फिर भी उस इंसान की जान नहीं बचाई सकती। और उस टाइम पे भी डॉक्टर यही बोल देते हैं अगर दुआ होगा किसी का तो बंदा बच जाएगा, वरना कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए दुआ कमाना बहुत जरूरी। और इस पोयम से इससे हम लोग को सीख भी लेनी चाहिए कि भले आज के डेट में श्राप नहीं लगता है, ये तो पक्का है। क्योंकि अगर कोई कुछ बोल देगा तो ऐसा नहीं कि आपके साथ तुरंत वही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, बट किसी की बददुआएं बोलते हैं कि लग जाती है। ठीक है, मतलब अगर कोई मन में ही कुछ ऐसा ले आया और वो मतलब लगाओ मतलब क्या बोलते हैं जब आप कुछ अच्छा उसके लिए ना किए हो और वो बहुत परेशान हो गया हो, या तो फिर आपकी कुछ ऐसी वजह से कुछ ऐसी गलतियां रही जिससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो उस टाइम पे जो है वो उसका बैड इम्पैक्ट जो है वो हम लोगों पे पड़ता है। ठीक है, डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली ही पड़ रहा होता है। इसलिए जो है हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि जो है हम लोग हमेशा दुआएं ही कमाएं, बददुआएं नहीं। और यही था सीख और यही था पोयम जो कि समाप्त होता है। और अब अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड पोयम की एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से समाप्त होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Thanks for watching my video. Have a nice day.